छात्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आलोक एकेडमी 2.0 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। छात्रों, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के क्रम में त्रिकोणमिति का हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आप अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक कोण क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ऐसे कोण युग्म जिनका योगफल क्या हो, 90 अंश हो। ऐसे कोण युग्म हम यहां कह सकते हैं कोणों के ऐसे युग्म जिनका योग 90 डिग्री हो। कोणों के ऐसे युग्म जिनका योग 90 अंश हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए, अगर एक कोण अगर आपका 15 अंश है तो इसका पूरक 90 - 15 कितना हो जाएगा, 75 अंश। कितना हो जाएगा, 75 अंश हो जाएगा। यानी कि इसका पूरक कितना होगा, 15 का पूरक कितना होगा, 75 होगा। अगर एक कोण 20 अंश है तो इसका पूरक कोण कितना होगा, 70 अंश होगा। अगर एक कोण 45 अंश है, इसका पूरक कोण कितना होगा, 45 अंश होगा। याद रखिएगा 45 अंश का पूरक 45 अंश ही होता है। अगर एक कोण 60 अंश है तो इसका पूरक 30 अंश होगा। कितना होगा, 30 अंश होगा। तो आइए अब इसमें हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। पूरक कोणों पर आधारित त्रिकोणमितीय अनुपात, इनका संबंध किस प्रकार से है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं एबीसी। एक समकोण त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, या एक कोई समकोण त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं। आपको पता है कि यहां पर चूंकि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तो यहां पर ये राइट एंगल 90 डिग्री बनाएगा। अगर इस कोण को हम थीटा मान लें, कोण ए को अगर थीटा मान लें तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, इस कोण का मान क्या होगा, 90 - थीटा होगा। कितना होगा, 90 - थीटा होगा। यहां पर थोड़ा बड़ा करके बाहर लिख देते हैं। इसका मान कितना होगा, 90 - थीटा हो जाएगा कोण सी। अगर हम कोण ए को थीटा मान लें तो, और कोण बी बराबर हमें पता है कि 90 अंश है, तो कोण सी कितना हो जाएगा, 90 - थीटा हो जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो हम जानते हैं कि साइन ए, अगर यहां से ले त्रिभुज एबीसी से, साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है, बीसी, कर्ण कितना है, एसी। लंब कितना है, बीसी, और कर्ण कितना है, लंब इसका बीसी हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, एसी। साइन ए बराबर बीसी बटा एसी। अब यहां पर ए को थीटा माना गया है, ए को क्या माना गया है, थीटा। यहां पर हम एक रिलेशन और निकालते हैं, कॉस सी निकालते हैं। साइन ए बराबर बीसी बटा एसी, कॉस सी निकालते हैं। तो कॉस सी क्या होता है, अब इस कोण की हम आधार पर देखेंगे, आधार बटा कर्ण। आपको बताए थे कि जब हम कोण चेंज होता है तो उसका लंब और आधार चेंज होता है, लेकिन कर्ण में परिवर्तन नहीं होता है। तो कोण सी से संबंधित आधार बीसी हो जाएगा और कर्ण तो एसी ही रहेगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा, बीसी बटा एसी हो जाएगा, बीसी बटा एसी हो जाएगा। अब देखिए, इसमें बीसी बटा एसी भी मिला है और यहां पर भी बीसी बटा
AC मिला है, यानी कि हम ये कह सकते हैं साइन ए बराबर cos C, कह सकते हैं कि नहीं? समझिए, सोचिए, विचार कीजिए, फील कीजिए, फील दैट साइन ए बराबर BC बटा AC और cos C बराबर BC बटा AC, तो हम इन दोनों से ये कह सकते हैं कि साइन ए बराबर cos C, साइन ए बराबर cos C। अब देखिए, ए की वैल्यू क्या है? थीटा है, और सी की वैल्यू क्या है? 90 माइनस थीटा है। मतलब हम यहां पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। यही है पूरक कोणों के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात का आपस में संबंध। ऐसे ही सिमिलर में इसके 6 के 6 का अनुपात हम आपको यहाँ पर सीधे सीधे तौर पे बता देते हैं। नंबर 1 हम कहें साइन 90 माइनस थीटा, 90, जैसे इसमें अगर हम माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। दूसरा है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। चौथा sec 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। पांचवा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। और छठवां है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये था पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये था पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। चलिए नोट डाउन कीजिए। आइए कुछ इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री बराबर क्या होगा? tan 65 अपॉन cot 25 बराबर क्या होगा? तो चूंकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। अब देखिए 65 का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस 65 बराबर 25। 90 माइनस 65 बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। लेकिन हम इस 65 की जगह पे लिखेंगे क्या? हम इस 65 की जगह पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, हम 90 में से वो कौन सी राशि घटाएं कि 65 आ जाए। इसका पूरक तो 65 का पूरक 25 होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें इस जगह पे क्या करना है? हमें यहां पर करना है 65 के लिए क्या लिखना है? देखिए 90 में से अगर हम यहां पर 65 को लिखना है तो हम 90 में से 25 को घटाएंगे। 90 माइनस 25 क्या होगा? 65 ही तो होगा। 90 माइनस 25 क्या होगा? 65 ही तो होगा। तो यहां पर क्या करते हैं? tan 90 माइनस 25 कर देते हैं और नीचे हमारा cot 25 डिग्री है। ये क्या आएगा? tan, देखिए अब यहां पर tan 90 माइनस थीटा बन गया। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? cot थीटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा cot 25, नीचे हो जाएगा cot 25, ये ऊपर से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे कैंसिल होके क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 1। अब आपको यहाँ पे ट्रिक बताते हैं।
यहां पर हम एक ट्रिक बताते हैं कि अगर अंश और हर अंश और हर में जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू का जो कोण का मान दिया गया है, अगर इनका योगफल 90 अंश आता है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, पूरक कोण है। जब इनका योगफल 90 अंश हो जाएगा तो इनका मान सदैव बिना कैलकुलेशन के 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरी सिंपली आप लिख सकते हैं कि इनका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26, जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है a का मान बताइए। यहां पर साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 दिया है और 3a एक न्यून कोण दिया गया है। तो आइए, साइन 3a बराबर cos a माइनस 26, ये तो दिया गया है, ये दिया गया है। अभी अभी आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा कि साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है। ये अभी आपने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है। तो हम साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, हम साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। साइन 3a बराबर क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 3a हो जाएगा। यहां पर आएगा cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। अब देखिए दोनों साइड में cos यानी कि एक समान प्रकार के अनुपात मिल चुके हैं। तो जब एक समान प्रकार के अनुपात हमें प्राप्त हो जाते हैं तो उनके कोण आपस में क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। यहां पर हम दोनों साइड का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो मिलेगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब पक्षांतर कर लेंगे थोड़ा एक दूसरे को, 3a उधर जाएगा, 26 इधर आएगा, तो 90 प्लस 26 बराबर a प्लस 3a, a प्लस 3a। ये हो जाएगा कितना, 6 और 9 2 11, 116 बराबर 4a, 116 बराबर 4a। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 116 बटा 4, 4 दूनी 8 और 3 बचेगा 36 होगा, 4 9 36, यानी कि a बराबर 29 डिग्री यहां पर प्राप्त होने वाला है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा a बराबर 29 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।